नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परमीश। ममता बनर्जी का गेम ओवर हो चुका है। एसआईआर से डरी टीएमसी चीफ हर रोज नई नई जुगत लगा रही हैं, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। एसआईआर और वोट चोरी को लेकर वो सड़कों पर पैदल मार्च कर चुकी है, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात रहा। इस बीच अब टीएमसी धमकी पर उतर आई है। खबरों के मुताबिक टीएमसी बीएलओ पर दबाव डाल रहे हैं कि कुछ व्यक्तियों का नाम लिस्ट में रखिए, जबकि कुछ का मत रखिए। जो बीएलओ फील्ड में जाकर देखना चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं, तो उन्हें धमकाया जा रहा है। अब जिसको लेकर बीजेपी ने भी ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसआईआर से जुड़े अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य के डीजीपी राजीव कुमार को खत लिखा गया है। चुनाव आयोग को फील्ड में तैनात अधिकारियों को धमकाए जाने की खबरें मिली, वैसे ही आयोग ने यह खत लिखा। 3 दिनों में ये दूसरा खत है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर ममता फंस चुकी हैं? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह के हथकंडे ममता बनर्जी अपना रही हैं, धमकी पर उतर आई हैं, क्या वो फंस चुकी हैं? देखिए, ममता बनर्जी शी वांट्स टू शो शी इज अ सुपर लेडी। जैसे सुपरमैन होता है ना जी, कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दैट इज द की पॉइंट इन हर पॉलिटिक्स। हम सबसे पावरफुल है। मेरे मन के मुताबिक अगर कोई चीज नहीं है तो बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। हम उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर लेंगे। बिना मेरे बंगाल में कुछ नहीं हो सकता। दैट इज द की पॉइंट। और यही राजनीति को वो बार बार साबित करने के लिए उनको उस तरह के बयान देने पड़ते हैं। और केंद्र सरकार इस चीज को अब समझ चुकी है कि ममता की गिदड़ भपकियों में फंसोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, कुछ अंदर है नहीं। अभी देखिए, एक खबर आ गई कल, हालत खराब है, क्या करोगे तुम? डाल डाल तो मैं पात पात। 80,000 वक्फ, क्या कही थी वक्फ पे? हमको गोली मार दो लेकिन ये लागू नहीं होने देगा, जान दे देगा लेकिन लागू होने नहीं देगा। अभी चुपके से नोटिफिकेशन देना पड़ा है कि जितने भी वक्फ के करीब 80,000 इस तरह की संपत्ति है वक्फ की, उसको बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट के वेबसाइट में रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा, नहीं तो एक्शन हो जाता। ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पाती। वक्फ के खिलाफ असेंबली में तो ये तो वो करने से कोई फायदा नहीं। उनको लगा कि भाई मुसलमान को अपने साथ रखना है। वक्फ के ऊपर इतना कितना बवाल मचा था बंगाल के अंदर, बिल्कुल हिंसा भड़क गया था। वहां मुर्शिदाबाद में तो पलायन करना पड़ा। वहां क्या हुआ? ढाक के तीन पात निकल गई सारी हेकड़ी, सब कुछ हो गया। यह है अमित शाह। थोड़ा ठंडा करके खाना पड़ता है। ममता बनर्जी जो है उबाल में रहती है। 2 दिन पहले क्या किया? परसों ये चले गए इलेक्शन कमीशन के पास और कहा, ज्ञानेश कुमार तुम्हारे हाथ खून से सने हुए। यही डायलॉग दिया था ना। अब आपको मैं 2-4 चीजें बताते हूं। पागल हो गए। रात भर ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा है। एक तो डांट पड़ी, हड़काया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बहुत हो गई नौटंकी, और दनादन आदेश। सबसे पहले डीजीपी को उसको कहा गया कि बीएलए के ऊपर कोई खतरा नहीं होना चाहिए, उसको सिक्योरिटी इंश्योर करो। नंबर 2, जितने अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ये सारे लोगों की सिक्योरिटी तुम्हारी जिम्मेदारी है। गड़बड़ होगा वहीं से सस्पेंड कर दिए जाओगे। चिट्ठी आ गई। अब देखिए, तुरंत कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को कहा गया कि भाई कैसे हुआ था, ये दफ्तर को घेरा कैसे गया? तो ये सब तो चल ही रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, शुरू से मैं कह रहा हूं, ममता बनर्जी हाथ नहीं पकड़ने देगी और ग्राउंड में जितनी गंदगी हो सकती है
फेक और पुराने लोगों का, भाई देखिए कितनी कहानियां आ गई, क्या आदमी नहीं है, लोग नहीं है, और पुराने लिस्ट में नाम है, उसका फॉर्म जबरदस्ती भर के दे रहा है कि भाई इसको इंक्लूड करो। तो जानकारी मिल गई। तो जो मैंने कहा कि तुम डाल तो मैं पाता, पुलिस को हड़काया गया, और उसके बाद 13 ऑब्जर्वर इलेक्शन कमीशन ने देर रात जो है वो जारी कर दी लिस्ट। किसे? तो उसके जो चीफ ऑब्जर्वर है वो रिटायर्ड ऑफिसर है, रिटायर्ड आईएएस है, उसको तो कोई ममता से लेना देना नहीं है। भाई जो लोग वहां काम कर रहे हैं, पुलिस वाले हो, वो तो ममता से डरेगा, जो रिटायर्ड है वो क्या करेगा? तो उनको रिटायर्ड आईएएस सुब्रत गुप्ता स्पेशल रोल ऑब्जर्वर बनाया गया कि भाई आप इंश्योर कीजिए किसी का नाम नहीं कटे। ये चिट्ठी भेजी गई है कि इनका काम क्या है कि कोई भी जेन्युइन वोटर है उसका नाम नहीं कटे। और क्या चिट्ठी में नहीं लिखा गया है कि साइमल्टेनियसली कि कोई भी फेक नाम नहीं होना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑब्जर्वर, ये लोग न सिर्फ उनको, एक आदमी को बिठा दिया गया है, 12 लोगों को, आईएएस अधिकारियों को, स्मिता पांडे पश्चिम बर्धमान, पूर्व बर्धमान और बीरभूम में देखेंगे। और उनको अपने हिसाब के साथ, सिस्टम के साथ, अब कोई भी कहीं गड़बड़ी होगी, ये आईएएस ऑफिसर है, इनको पता है कैसे क्या एक्शन लेना पड़ रहा है। मतलब आपने ममता बनर्जी के क्लच से इसको बाहर कर लिया। ये भी नहीं होगा पूरा, ये भी मैं आपको कह रहा हूं। अंत तो गत्वा आपको सेंट्रल फोर्स लगाना पड़ेगा। यू मार्क माय वर्ड, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग गुड, इफ यू वांट टू क्रिएट अ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और प्योर पवित्र इलेक्टोरल रोल इन बंगाल, आपको वहां पे उतारना पड़ेगा। अभी तक तो ये कुछ नहीं हुआ था, देखिए आ गया। तन्मय चक्रवर्ती मुर्शिदाबाद और मालदा, रणधीर कुमार उत्तर 24 परगना कोलकाता उत्तर, सी मुरुगन दक्षिण 24 परगना कोलकाता दक्षिण, आर अर्जुन कूच बिहार अलीपुरद्वार जलपाईगुड़ी, राजीव कुमार हावड़ा, नीलम मीना पूर्वी मिदनापुर पश्चिम मिदनापुर और झारग्राम, अश्वनी कुमार यादव उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, निरंजन कुमार दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग, देवी प्रसाद करनम पुरुलिया और बांकुरा, रचना भगत नादिया और विश्वनाथ हुगली। नाम समझ में आ रहा है? इसमें एक दो नाम छोड़ दीजिए, एक नाम मुझे तो दिख रहा है जो बंगाल का है, बाकी सब आउट ऑफ स्टेट है, नॉट बंगालीज। छटपटाने लग गए सारे लोग। अब करो। और इसका इंपैक्ट क्या होगा? देखिए 90% बीएलओ जो है वही टीचर वेचर सारे लोग हैं, वही गड़बड़ी करवा रहे हैं साथ में मिलके। जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसको धमकी दी जा रही है, जो साथ में मिलके काम कर रहा है। अब इन ऑब्जर्वर्स के आने से उन लोगों की नौकरी का जाने का खतरा होगा ना। सीधा सीधा काम करेंगे सारे लोग। मतलब केंद्र सरकार ने उंगली टेढ़ी कर ली। अब भाई करना ही पड़ेगा। भाई आप सीए नहीं लागू होने देंगे, खून की नदियां बह जाएगी, कितना तमाशा है। आपने कुछ नहीं किया। इलेक्शन खत्म होता है, वहां पे अलग कुरुक्षेत्र बन जाता है। जो लोग उसको वोट नहीं करते उसकी पिटाई होने लगती है, उसका मारपीट होने लगता है, उसके घर को आग लगा दिया जाता है, रेप करने लगते हैं लोग। और पकड़ा जब मामला आता है तो बोलता है कि नहीं नहीं ये थे नहीं, ये बांग्लादेशी लोग थे, करके भाग गए। यही बताया था ना। तो क्राइम होता है तो बांग्लादेशी है, और जब एसआईआर होता है तो कोई बांग्लादेशी नहीं है ना। तमाशा है। और मैं तो बार बार कहता हूं ये बंगाल के लोग डिजर्व करते हैं इस तरह की सरकार। भाई आप ही लोग चुनते हो ना, आप ही लोग चुनते हो। भाई एक हुमायूं कबीर है, वो कह रहा है भाई 37% मुसलमान है बंगाल के अंदर में, 40% हो जाएगा जब तक ये बाबरी मस्जिद हम बनाएंगे। कौन उसको वोट करता है? किस पार्टी का है वो? किस
ऐसे ऐसे लोगों को आप वोट करोगे तो ऐसा ही होगा। लेकिन केंद्र सरकार का भी दायित्व है, बॉर्डर स्टेट है, वहां इस तरह के उपद्रवी तत्वों के हाथ में सरकार नहीं हो सकती, और जिसका खामियाजा आने वाले समय में इस पूरे देश को, जो बंगाल में हो रहा है ना, ये पूरे देश के लिए एक खतरा बनेगा। और इसलिए आपने कहा उंगली टेढ़ी, वो करनी पड़ेगी, और वहां पे एक साफ सुथरा चुनाव होता है तो ऐसा लग रहा है कि कोई माने ट्राइबल एज में चले गए हैं। कहीं गोली चल रही है, कहीं मर्डर चल रहा है, कहीं बॉम्ब मारा जा रहा है, ये भगदड़, ये हंगामा, वो हंगामा। भाई आपने ममता बनर्जी को वो राजनीति करने के लिए मौका दिया, उस दिन टॉप के 20 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड करके तिहाड़ भेज देना था, जिस दिन केंद्रीय मंत्री के गाड़ी के ऊपर हमला हो रहा है, जान बचा करके केंद्रीय मंत्री भाग रहा है और किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं। जेपी नड्डा की गाड़ी के ऊपर जब वो डायमंड हार्बर जा रहे थे, रास्ते में जो पथराव हुआ, वो सारे पुलिस वालों को आप एक बार उठा करके इन लोगों को भेजिए अंडमान निकोबार, तब जाकर के कंट्रोल होगा। ये उद्दंडता करते जाते आपने कुछ एक्शन नहीं लिया है। तो वो जो मैंने बताया कि वो हर पॉलिटिक्स इज वेरी सिंपल, कि हमारे को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए उस तरह का लैंग्वेज होती है। मोदी के को चमाटा मार देंगे तो उसको मैं नहीं मानती उसको प्रधानमंत्री, मोदी हमसे डरता है, ये ग्राउंड में वो बना करके रखती है। किसी बंगाली से पूछा ना, ममता दीदी को कोई नहीं हिला सकता है, मोदी भी डरता है, अमित शाह भी डरता है, ये ग्राउंड में है। आप 10 ऐसे डिसीजन लीजिए कि जहां वो हेल्पलेस नजर आए, उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो ये कहानी जो है कि अब देखो वक्फ वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, सारा चीज हो रहा है। तो इसका मतलब है केंद्र सरकार ने अब पश्चिम बंगाल, उसके एडमिनिस्ट्रेशन, बॉर्डर एरिया में जो प्रॉब्लम जो आ रहे हैं, और खास करके दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए एक सही तरीके से अब बंगाल को अप्रोच कर रही है। डॉक्टर साहब, इस सही जानकारी और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी जितना ज्यादा चीख चिल्ला रही थी, उतना ही उनके खिलाफ माहौल बनता गया। इस सियासी माहौल में ममता की नैया गुड़ गुड़ डुबकी मार रही है, यानी बंगाल में ममता का जाना तय माना जा रहा है, यानी इनका गेम ओवर हो चुका है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।